शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे समेत बड़ी संख्या में विधायकों के बागी होने से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए ये सियासी संकट बन गया। लेकिन बीजेपी को शिवसेना की आपदा में अवसर मिल गया। एकनाथ शिंदे को मनाने में नाकाम रही उद्धव सरकार ने हार मान ली और ये बाजी तकरीबन पूरी तरह से बीजेपी के हाथों में आ गई। 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथों से जिस तरह से कुर्सी चली गई थी, अब सत्ता उनके हाथों में फिर आती दिख रही है। महाराष्ट्र में जारी ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बाद तो ट्विटर पर फडणवीस के ही चर्चे हो रहे हैं। भले ही बीजेपी कह रही हो कि इस घटनाक्रम से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फडणवीस ने जिस चतुराई और रणनीति से राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई है, उससे उनकी चर्चा होने लगी। बताया यह भी जा रहा है कि उद्धव सरकार को खतरे में डालने के पीछे देवेंद्र फडणवीस की बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र में पहले राज्यसभा चुनाव और फिर विधान परिषद चुनाव में भी बगावत के संकेत समझने में महाविकास अघाड़ी सरकार असफल रही, जबकि बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव सरकार बनाने की पटकथा लिखती रही। खुद उद्धव ठाकरे भी सारे तंत्र के बावजूद भीतरी हलचल को नहीं समझ पाए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि शरद पवार को इस बात का अंदाजा राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही हो गया था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि तब उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता के पीछे फडणवीस का चमत्कार है। कहा जा रहा है कि 2.5 साल पहले महाविकास अघाड़ी ने जिस तरह फडणवीस के हाथ से सत्ता छीन ली थी, उसके बाद से वे सरकार को गिराने की कोशिश में लगातार लगे हुए थे। 2.5 साल पहले क्या हुआ था, इसे याद करने के लिए थोड़ा चलिए पीछे चलते हैं। 2019 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था और बहुमत हासिल कर भी लिया था। बीजेपी का कहना है कि गठबंधन इस शर्त पर हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन शिवसेना का कहना यह था कि दोनों पार्टियों के बराबर मंत्री बनाए जाएंगे और मुख्यमंत्री पद का बंटवारा भी 2.5 साल के फॉर्मूले पर होगा। बीजेपी इससे मुकर गई, ये आरोप शिवसेना ने लगाए थे। सरकार बनाने को लेकर मंथन कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली थी। तब से ही देवेंद्र फडणवीस को लगता रहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। तब से उन्होंने सत्ता में वापसी की कई कोशिशें की। इनमें से एक कोशिश एनसीपी के अजित पवार के एक गुट के साथ सरकार बनाने की भी थी। 23 नवंबर 2019 का दिन था। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की ओर से सरकार गठन की तैयारियों के बीच बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। तब एनसीपी के अजित पवार बीजेपी के साथ आ गए थे। हालांकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने तब बाजी पलट दी थी। उन्होंने अजित पवार को वापस एनसीपी में शामिल कर लिया, जिससे फडणवीस सरकार गिर गई। ये सरकार 2-2.5 दिन तक ही चल पाई। अपने साथ हुए इस अपमान को फडणवीस भूल नहीं पाए और सत्ता अपने हाथों में वापस लेने की कवायद को जारी रखा। मौजूदा घटनाक्रम बीजेपी ये दिखाने की कोशिश भले ही कर रही है कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है और कई असंतोष की वजह से पार्टी में ये बगावत हुई है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस की भूमिका से इनकार नहीं करते हैं। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी काफी सेफ गेम खेल रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी और इसके लिए राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव बीजेपी के लिए एक बेहतरीन मौका बनकर आया। जानकार ये भी मानते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो शिवसेना जैसी कैडर आधारित पार्टी के इतने विधायकों को एक साथ इकट्ठा करना आसान काम नहीं था। ऐसा लगता है कि बीजेपी इस रणनीति पर काफी दिनों से काम कर रही थी। विश्लेषकों का ये भी कहना है कि बीजेपी ने पिछले 2 से 2.5 साल के दौरान महाराष्ट्र में अपना ऑपरेशन बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत चलाया। बीजेपी ने यहाँ कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसा ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बहुमत जुटाने के लिए यहाँ महाराष्ट्र में 30 से 35 विधायकों को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 3 पार्टियां सरकार में शामिल थी। लिहाजा बीजेपी ने यहाँ अपनी रणनीति बदली और पिछले 2.5 साल के दौरान देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे पर लगातार हमले करते रहे। कभी भ्रष्टाचार के आरोप, कभी कोविड के कुप्रबंधन और कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा देकर वो उद्धव का संकट बढ़ाते रहे। फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी बड़ी सावधानी से इस रणनीति पर आगे बढ़ती रही।
फडणवीस की अजित पवार गुट के साथ बनी सरकार 2 दिनों में गिर जाने के बाद से जो किरकिरी हुई थी, वैसी स्थिति वो दोबारा नहीं चाहती। बीजेपी 1-1.5 साल के दौरान लगातार अंदर ही अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने की कोशिश करती रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे मामले में ये साफ हो गया कि इस बार सरकार गिराने के अपने एजेंडे को खुलकर रफ्तार देने में लग गई। खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल पेज, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब भी फौरन कर लें।